हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। आ गई हूं वापस एक न्यू एंड बेहतरीन वीडियो के साथ। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हाँ, इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आज हम पार्ट 2 से, जो कि है चैप्टर 9 प्लांट किंगडम का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो आप सबको अच्छे से उसे वॉच कर लेना होगा ताकि आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में पता चल सके। वहां पर मैंने पार्ट 1 जो स्टार्ट किया, एक बेहतरीन यानी कि एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है मैंने सुनाकर स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें 5 फ्रेंड्स जो 5 प्लांट्स हैं उनकी स्टोरी है। ठीक है, और मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो भी एक्सप्लेन किया, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है एक्सप्लेन वहाँ पर मैं सब कर चुकी हूँ। तो अच्छे से वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपको आगे का जो पार्ट 2 है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। और आज हम एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, है ना। सो आज हम जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनसे हमें क्या क्या मिलता है। जैसे जो प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो ये सब हम क्लियरली समझने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ में समझेंगे एंड और अच्छे से आपको क्या कर लेना है, फोकस कर लेना है। ठीक है, plants have different parts that each has a special job to help the plant survive and grow. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉडी के भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। सो वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ईच हैज अ स्पेशल जॉब। जैसे हमारे हैंड का स्पेशल जॉब होता है ना, हमारे लेग्स का स्पेशल जॉब होता है ना, हमारी आईज का स्पेशल जॉब है ताकि हम देख सकें, है ना। जो ईयर्स हैं, ईयर्स हमें हेल्प करते हैं सुनने में। वैसे ही स्टूडेंट्स, प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो पार्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। ठीक है, और हर जो पार्ट है उनका एक स्पेशल जॉब है, यानी कि एक स्पेशल काम होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी का जो पार्ट है ईयर, हमें सुनने में हेल्प करता है, सुनना एक स्पेशल जॉब है ईयर्स का, है ना। वैसे ही जो प्लांट्स के पार्ट है उनका भी स्पेशल जॉब होता है टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव, ताकि जो प्लांट है वो सर्वाइव कर सके और अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का अच्छे से फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टूडेंट्स प्लांट का अच्छे से ग्रो करना और फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और हम भी तो ह्यूमन, लाइक जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, ये सब हम क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, सो प्लांट्स का सर्वाइव एंड ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर प्लांट्स विद देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। सो चलो आज हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, एंड क्या करेंगे आज हम, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, और वो पार्ट्स के क्या फंक्शंस है वो अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको मैंने बता दिया है कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स का होता है एक स्पेशल जॉब ताकि प्लांट अच्छे से सरवाइव करे एंड ग्रो करे, है ना स्टूडेंट्स। सो चलिए आज हम अच्छे से एक्सप्लोर कर ही लेते हैं कि उन पार्ट्स का क्या काम है ना, क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, मैं आपको
सबसे पहले यहाँ समझा देती हूँ स्टूडेंट, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स के पार्ट है वो आखिर में होते कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे जो नीचे यानी कि मिट्टी में पाया जाता है, अगर ये सॉइल है यानी कि मिट्टी है, सो मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं रूट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स। याद कर लो अच्छे से, मिट्टी में अंदर जो होते हैं पार्ट का जो प्लांट होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है वो क्या है? रूट है। ठीक है, अब ऊपर वाली ये जो आपको है ना दिख रही है, ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? ये है स्टेम। क्या है? स्टेम। ठीक है, उसके बाद ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां होती है लीव्स। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। ठीक है, ये जो पत्तियां हैं इसे कहते हैं लीफ। ऑलराइट, अब जो प्लांट है, प्लांट से हमें कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना। सो जो ये फ्रूट्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं फ्रूट्स। ठीक है, या वेजिटेबल्स। ऑलराइट, इनके अंदर बीज भी होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने मैंगो खाया, मैंगो के अंदर जो गुठली होती है उसे क्या कहते हैं? उसका बीज यानी कि सीड कहते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये सीड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सीड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सीड। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स में फ्लावर्स भी होते हैं, ये होते हैं फ्लावर। ठीक है, ये होती हैं ब्रांचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस है। ऑलराइट, आई होप आपको ये पार्ट्स समझ आ गए हैं। ठीक है, सो कुछ ज़्यादा देखो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, सेम वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं, है ना। कुछ होते हैं फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर देखो आपको सीड्स भी बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे सबसे लास्ट में होता है वो होते हैं रूट्स। ठीक है, ये रूट्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं, है ना। ये स्टेम की ब्रांचेस जो है, ये ब्रांचेस स्टेम की है, ये सीधी जो है ये है स्टेम। और लीव्स। ठीक है, सिंपल स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम सबसे पहले सीड्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सीड्स यानी कि बीज, है ना। बीज वो क्या होते हैं हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज, मतलब कि सीड्स आपने देखे ही होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, राइट। इनके जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। सीड्स कंटेन ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स टू डेवलप इनटू प्लांट्स। सो सीड्स के अंदर बेटा, बीज के अंदर जो है सारे कंपोनेंट्स है। ठीक है, कंपोनेंट्स है वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, सपोज आपने आम खाया, आम के अंदर होता है गुठली, है ना, बीज होता है उसके अंदर, उसी बीज को हम सीड कहते हैं। वो सीड को अगर मैं मिट्टी में डाल दूं तो कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद आपका जो ट्री है वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही वो पेड़ बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता, राइट। चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सबसे पहले वो छोटे से फिर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। उसमें आपको केयर करनी होती है प्लांट्स की, जैसे आपको वाटर देना होता है, सनलाइट उसको प्रॉपर मिलती रहे प्लांट को ताकि ग्रो करे। ठीक है, सो समझ आ गया आपको कि जो सीड्स हैं वो जो स्मॉल साइज के होते हैं, उनके अंदर नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं जो एक प्लांट को डेवलप होने में मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी रिलाई ऑन सीड्स सच एज, अब हम ऐसे ही कुछ सीड्स पर रिलाई करते हैं, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में हम ऐसे कुछ सीड्स खाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, ठीक है, और बीन्स। ऑलराइट, ये है पल्सेस एंड आमंड्स यानी कि बादाम एज इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो जो प्लांट्स में सीड्स होते हैं वो सीड्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, जैसे राइस, व्हीट, बीन्स, पल्सेस एंड आमंड्स। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए चावल, व्हीट जैसे गेहूं, है ना, गेहूं से आटा बनता है। ठीक है, ये होते हैं बीन्स। ऑलराइट, बीन्स के बाद है पल्सेस, दालें, कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन्स जिससे कॉफ़ी तैयार की जाती है,
चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट भी कोकोआ से बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरियस प्रोडक्ट्स वी एंजॉय, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एंजॉय करते हैं, जैसे कॉफी, चॉकलेट एंड सर्टेन ऑयल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आमंड है, ठीक है, आमंड यानी कि बादाम, वो एक सीड है, ठीक है। अब बादाम से भी तेल बनाया जा सकता है, ऑयल बनाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आमंड से क्या तैयार किया जा सकता है, ऑयल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो सीड है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि कॉफी तैयार की जाती है, ठीक है ना, जैसे कॉफी के जो बीन्स होते हैं उससे कॉफी तैयार की जाती है, चॉकलेट के भी बीन्स होते हैं, कोको आपने सुना होगा, वो बीन्स से चॉकलेट तैयार किया जाता है, कुछ ऑयल्स होते हैं वो भी सीड्स की मदद से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये सब हमें सीड्स से ही मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें जो सीड्स है यानी कि जो प्लांट का पार्ट है, सीड्स है ना, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपको ये नेम्स अच्छे से याद कर लेने, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं फ्रूट्स। अब हमें जो प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, जैसे कि फ्रूट्स कैन कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स, फ्रूट्स अलग अलग डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, एंड जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है, जैसे ग्रेप्स का टेस्ट अलग होता है, मैंगो का टेस्ट अलग होता है ना। सो फ्रूट्स का जो है शेप अलग होता है, साइजेस अलग होती हैं, टेस्ट भी अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दे आर ऑफन जूसी, बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं कभी कभार, कभी तो बहुत ज़्यादा स्वीट मीठे होते हैं, बिकॉज दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड कैरी सीड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर कुछ सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने एप्पल खाया होगा, सो एप्पल के अंदर आपने बीज देखे होंगे, सीड्स देखे होंगे, ठीक है। सो एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, मैंगो के अंदर जो है सीड्स होते हैं, है ना। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ऐसे और कौन से फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट्स आप में से बहुत लोगों ने लीची खाई होगी, सो लीची के अंदर भी जो सीड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन जूसी, वो कभी कभार जिसमें बहुत ज़्यादा जूस से भरे हुए होते हैं, मीठे होते हैं, बिकॉज दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड कैरी सीड्स, ठीक है। सो वो किन को प्रोटेक्ट करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। और जो मतलब आपने देखा होगा ऑरेंजेस के ऊपर तो पील भी होता है, बनाना का भी पील होता है ना। सो फ्रूट्स कभी कभार छिलकों के अंदर यानी कि पील्स के अंदर भी प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मैंगो एंड ऑरेंजेस आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ये कुछ फ्रूट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लीजिए आपके फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं, अभी बता दीजिए कमेंट सेक्शन मुझे जल्दी से, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फ्लावर्स। अब हम प्लांट्स के पार्ट की बात कर रहे हैं, सो फ्लावर्स पे आ जाते हैं। फ्लावर्स कैसे मदद करते हैं, फ्लावर्स आर द ब्यूटिफुल एंड कलरफुल पार्ट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल तो होते ही हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी होते हैं, ठीक है। दे ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, मतलब कि स्टूडेंट्स जैसे ये प्लांट है, सो प्लांट में सबसे पहले एक बर्ड ग्रो करता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है वो फ्लावर नहीं ग्रो करता, कभी भी डायरेक्ट फ्लावर ग्रो नहीं करता, सबसे पहले बर्ड होता है, ठीक है। उसमें से धीरे धीरे फिर क्या बनता है, ओपन होके वो फ्लावर बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग न्यू प्लांट्स, और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। फ्लावर्स की मदद से नए प्लांट्स को तैयार किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, इनमें से फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड्स, लोटस, सनफ्लावर एंड ट्यूलिप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्चिड्स, लोटस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स। ये क्या है, फ्लावर्स जो है प्लांट का पार्ट है,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले ये कैसे ग्रो करते हैं? सबसे पहले एक बर्ड होता है छोटा सा, ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले एक बर्ड होता है छोटा सा, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब फ्लावर्स बन जाते हैं तो उनमें से नए प्लांट्स भी तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है, और इनमें से फ्रूट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड्स, लोटस, सनफ्लावर एंड ट्यूलिप्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब लीव्स पर आ जाते हैं। लीव्स कैसे इंपॉर्टेंट है? लीव्स आर द ग्रीन, ये ग्रीन होते हैं, ठीक है, फ्लैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। आपने लीफ को देखा होगा स्टूडेंट्स, जो लीफ है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, जो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स है उसमें ग्रीन लीव्स पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? फ्लैट पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये फ्लैट पार्ट है ऑफ द प्लांट दैट यू ऑफन सी अटैच टू द स्टेम। और किससे अटैच्ड रहता है? स्टेम से अटैच्ड रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब जो लीफ है स्टूडेंट्स, जैसे हमारी मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में, है ना। हमारे घर में जो खाना तैयार होता है वो कहाँ तैयार होता है? किचन में, है ना। लेकिन प्लांट्स का जो फूड है वो तैयार होता है लीफ में। कहाँ होता है स्टूडेंट्स? लीफ में, ठीक है। और फूड तैयार करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक है। सो क्या होता है? दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम रूट्स। एंड वाटर जो है वो रूट से मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो प्लांट्स है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम ब्रीथ करें, है ना। एंड हम प्लांट्स को क्या देते हैं? बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। सर्टेन प्लांट्स हैव एडिबल लीव्स। कुछ प्लांट्स के पास एडिबल लीव्स होती हैं। अब एडिबल लीव्स आप सोच रहे हैं कि क्या होता है? एडिबल लीव्स मतलब कि वो लीव्स जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है, सच एज स्पिनच, मतलब कि पालक। पालक आपने देखा है, पालक में लीव्स होती हैं स्पिनच में, है ना। और मम्मा उसकी बहुत ही अच्छे से पालक पनीर बनाती हैं, है ना। लेटस भी जो है लीव है एक तरीके से। केल, मिंट यानी कि पुदीना, पुदीना में भी आपने देखा होगा छोटी छोटी लीव्स होती हैं। एंड कोरिएंडर मतलब कि धनिया, है ना। धनिया में भी जो है लीव्स आपने देखी होगी स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखी है तो आप अपने मदर को बोल सकते हैं कि आप लाइक जो आपकी मदर है वो आपको ये दिखा दें, ठीक है। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच, लेटस, केल, मिंट एंड कोरिएंडर, ठीक है। जिसे जो स्पिनच है वो क्या है? लीफ है, ठीक है, जिसे खाया जा सकता है। और वैसे ही कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है, जैसे कॉलीफ्लावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, स्टेम, ठीक है। अब हम स्टेम की बात कर लेते हैं कि जो प्लांट का पार्ट है स्टेम, वो कैसे बेनिफिशियल है। द स्टेम इज लाइक द प्लांट्स मेन बॉडी। जो स्टेम है वो प्लांट की मेन बॉडी है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अभी मैं खड़ी हूँ, है ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बैक, है ना, जिसकी मदद से मैं खड़ी हूँ सीधी, राइट। वैसे ही प्लांट भी किसकी मदद से सीधे खड़े होते हैं? स्टेम की मदद से, ठीक है। और जिसे कह सकते हैं बैकबोन। जैसे ये मेरी बैकबोन है, मुझे मदद कर रही है सीधे खड़े होने में, सपोर्ट कर रही है ना। वैसे ही प्लांट्स की भी बैकबोन होती है जिसे स्टेम कहते हैं, और स्टेम पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि वो सीधे ग्रो कर सकें, ठीक है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स ऑल द अदर पार्ट्स, ठीक है। सो क्या होता है? प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद कौन करता है? स्टेम। एंड क्या करते हैं? अदर पार्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। स्टेम जो है अदर पार्ट्स को भी सपोर्ट करती है। ऑलराइट, द स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सो स्टूडेंट्स, जो स्टेम है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कि जो पानी है स्टूडेंट्स, हम मिट्टी में पानी डालते हैं, है ना, हम जो है मिट्टी में पानी डालते हैं,
है ना, हमने यहाँ पर पानी डाला। सो ये जो पानी है ना, ये ऊपर जाता है स्टेम की मदद से और दूसरे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। Alright, so the stem is responsible for carrying water and nutrients from the roots up to the rest. ठीक है, ये रूट से पानी ऊपर की तरफ जाता है और अदर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। It's like a pipeline that delivers important things to all the different parts of the plant. So जो stem है एक तरीके से पाइपलाइन का रोल निभाता है, ठीक है। जो स्टेम है रूट से वाटर खींच लेता है, न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है मिट्टी में से, है ना, हम मिट्टी में हम पानी डालते हैं। सो वाटर जो है रूट्स की मदद से ऊपर स्टेम की तरफ जाता है एंड स्टेम सारे अदर पार्ट्स में डिलीवर कर देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर आल्सो एडिबल सच एज बैम्बू शूट्स, सेलरी एंड एस्पेरेगस, ठीक है। स्टेम्स भी जो है वो एडिबल होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गन्ना यानी कि शुगर केन, है ना, गन्ना किस किस ने खाया है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। सो कुछ स्टेम्स जो हैं वो भी एडिबल होते हैं जिसे खाया जा सकता है, जैसे कौन से, बैम्बू शूट, सेलरी एंड एस्पेरेगस, ठीक है। आप यहाँ फोटो एक जो पिक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये बैम्बू, सेलरी एंड एस्पेरेगस, ठीक है, इसको खाया जा सकता है। All right. So next is roots. All right. So अब हम roots के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो रूट्स मैंने आपको बताया था, जो रूट्स हैं वो सॉइल में यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्लांट का सबसे लोअर पार्ट है वो है रूट्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का सबसे लोअर पार्ट क्या है, फीट है हमारे, है ना। सो वैसे ही प्लांट्स का लोअर पार्ट है रूट्स, ठीक है। सो रूट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड, मतलब कि साफ बात है कि जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, यानी कि ग्राउंड के अंदर, मिट्टी में, ठीक है। सो their main function is to anchor the plant firmly in the soil. अब स्टूडेंट्स जो रूट्स का मेन काम है यानी कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्लांट को कस के पकड़ना। मतलब कि जो रूट्स हैं वो एक प्लांट को कस के पकड़ लेते हैं सॉइल की मदद से, ठीक है। जो रूट्स हैं वो सॉइल में इतना डीप चले जाते हैं, ठीक है, एंड इससे क्या होता है, प्लांट जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है एंड स्ट्रेट ग्रो करता है, ठीक है। जैसे आपने पेड़ों को देखा होगा, ट्रीज को देखा होगा, है ना, ट्रीज के भी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। भले रूट्स दिखाई नहीं देते लेकिन सबसे जो मेन फंक्शन है वो किसका होता है, रूट्स का होता है, ठीक है। रूट्स पूरे एक पेड़ को कस के, ठीक है, सॉइल में पकड़ के रखते हैं ताकि जो है पेड़ बिना किसी परेशानी के सीधा ग्रो करता जाए और करता ही जाए, ठीक है। सो इसलिए जो है पेड़ हमेशा स्ट्रेट ग्रो करता है ना, बिना किसी परेशानी के हमेशा सीधा खड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। सो किसका काम होता है इसके पीछे, रूट्स का, जो कि रूट्स है वो प्लांट को कस के पकड़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दे एक्ट लाइक द प्लांट्स फीट, ठीक है। मैंने अभी बता दिया जैसे कि हमारे पैर यानी कि जो हमारे फीट हैं वो लोएस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, वैसे ही रूट्स भी लोएस्ट पार्ट है प्लांट का, ठीक है। सो वो कैसा एक्ट करते हैं, प्लांट्स फीट की तरह एक्ट करते हैं, कीपिंग दैम इन प्लेस, ठीक है। सो जैसे हमारे पैर यानी कि जो हमारे फीट हैं हमें सीधा खड़े होने में मदद करते हैं, है ना, एक जगह पर सीधा खड़े होने में मदद करते हैं, है ना। सो वैसे ही जो रूट्स हैं वो प्लांट्स को सीधा खड़े होने में मदद करते हैं, ठीक है। और रूट्स सॉइल में इतना डीप चले जाते हैं ताकि वो जो प्लांट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ा रह पाए, ठीक है। द रूट्स ऑल्सो हैव टाइनी हेयर्स। अब जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो ये सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं इनके भी कुछ टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइनी टाइनी ऐसे हेयर्स होते हैं, ठीक है। आपने कभी ऐसे प्लांट का रूट्स देखा होगा, सो उसमें भी आपको ऐसे टाइनी टाइनी से हेयर्स दिख जाएंगे, ठीक है। द रूट्स ऑल्सो हैव टाइनी हेयर्स दैट हेल्प देम
एब्जॉर्ब वाटर इन टाइनी हेयर्स, मतलब कि बहुत टाइनी होते हैं, बहुत पिद्दू छोटे से होते हैं, राइट, लेकिन इनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से, है ना। वैसे ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से, ठीक है, सॉइल से। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स एंड ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो एक प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यही टाइनी टाइनी हेयर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, which the plant needs to stay healthy and grow। जैसे हमें एक हेल्दी फूड चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें, वैसे ही स्टूडेंट्स प्लांट्स को भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि प्लांट भी हेल्दी रहे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहे। प्लांट भी बीमार पड़ते हैं, है ना। अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा सो प्लांट भी मर जाते हैं, है ना। प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा सो प्लांट्स मर जाते हैं, राइट। वैसे ही प्लांट्स को अगर हेल्दी रहना है सो उन्हें प्रॉपर वाटर देना होगा, सनलाइट चाहिए रहती है, एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सारे उनको सॉइल से मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ आ गया है आपको दैट सर्टेन प्लांट्स हैव एडिबल रूट्स। अब कुछ प्लांट्स के पास एडिबल रूट्स होती है, मतलब कि वो रूट्स जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है, सच एज बीट्स। अब स्टूडेंट्स आपने बीट्स को अच्छे से देखा होगा, बीट जो है वो एक रूट है। कैरेट्स, गाजर तो सभी खाते हैं, रेडिशेस एंड टर्मरिक ये भी क्या है? रूट्स हैं, ठीक है, मतलब प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर, ठीक है। एंड आपने गाजर में या रेडिश में भी आपने छोटे छोटे टाइनी हेयर्स को देखा होगा, ठीक है। सो यही टाइनी हेयर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वही न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो है ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसकी मदद से स्टूडेंट्स? स्टेम की मदद से ऊपर जाते हैं, एंड सारे अदर पार्ट्स को भी ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया है क्लियरली। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये बीट है, ऑलराइट, एंड यहाँ पर देखिए ये कैरेट, ठीक है। सो बीट रूट, कैरेट, रेडिशेस एंड टर्मरिक ये कुछ एडिबल रूट्स है जिन्हें खाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमें प्लांट से कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। सो अच्छे से फोकस कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड फ्लावर्स। फ्रॉम रूट्स, मतलब कि रूट्स अभी अभी हमने डिस्कस किया, रूट से हमें मिलते हैं वी गेट पोटैटोज, रेडिश, बीट रूट, कैरेट एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ फ्रूट्स हैं, मतलब कि जो एडिबल पार्ट्स हैं, है ना, जैसे कि रूट्स है, सीड्स हैं, इनसे भी हमें फूड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ आमंड्स। अब मैंने आपको शुरू में बताया था जो प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं, है ना, जैसे मैंगो के अंदर जो सीड होता है ना, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्लांट्स को ग्रो कर सकें, है ना। सो वैसे ही कुछ सीड्स हैं प्लांट्स में जो ग्रो करते हैं, है ना, उन्हें हम खाते हैं और हमारी बॉडी को उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आमंड्स मतलब कि बादाम, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, ठीक है, राइस, व्हीट एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे फूड आइटम्स हमें सीड्स से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम लीव्स। लीव से क्या मिलता है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था, जैसे कि पालक पनीर जो बनती है कैसे बनती है? स्पिनच की मदद से, है ना। स्पिनच क्या है? लीव्स है, ठीक है, लीव्स एंड स्टेम।
वी गेट सिल्वर बीट, लेटस एटसेट्रा। ऑलराइट, फ्रूट्स हमें मिलते हैं मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप वो जो सीड्स हैं, फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं, है ना, ऑरेंज में, मैंगो में, सो अगर आपके घरों में स्पेस हो, है ना, सो आपको उन सीड्स की मदद से अपने घरों में प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और प्लांट्स हमारे रियल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हमारे जो असली दोस्त है वो कौन है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ये रहे कुछ एडिबल पार्ट्स जैसे कि रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड स्टेम और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमें एक प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम खाते हैं और हमें ढेर सारा न्यूट्रिशन मिलता है, हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, सो वुड फ्रॉम प्लांट्स, अब हमें क्या मिलता है? वुड यानी कि लकड़ी। ठीक है, लकड़ी से क्या तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स? है ना, ट्रीज प्रोवाइड अस विथ टिम्बर एंड फायरवुड। ये कुछ पॉपुलर जो वुड यानी कि लकड़ी के नाम है, जैसे कि टिम्बर एंड फायरवुड। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे फर्नीचर तैयार किया जा सकता है ना। फर्नीचर जैसे कि आप टेबल पर स्टडी करते हैं अपनी नोटबुक्स को रखकर, है ना, फर्नीचर लाइक टेबल, चेयर, विंडो, डोर एटसेट्रा इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी की मदद से यानी कि वुड की मदद से बहुत ज़्यादा फर्नीचर आइटम्स बनाए जाते हैं और वो वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से स्टूडेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉटन प्लांट्स। अब जो कॉटन प्लांट्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। ठीक है, और उसी कॉटन से फिर कॉटन का थ्रेड तैयार किया जाता है, फिर कॉटन थ्रेड के बाद फैब्रिक तैयार किया जाता है ना, ताकि आप समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स वेयर कर पाएं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे कि पिलो, टॉवल, बेडशीट्स एंड और भी बहुत कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइबर प्लांट्स पर। ठीक है, कुछ फाइबर प्लांट्स हैं जैसे कि हेल्प अस विथ रोप्स, जूट बैग्स एटसेट्रा। ठीक है, जैसे जूट प्लांट जो है, जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है ताकि हम जूट बैग्स तैयार कर सकें, रोप्स तैयार कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जूट क्लोथ्स भी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ताकि बीमारियों को ठीक किया जा सके। ठीक है, सम प्लांट्स आर ऑफ मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस, है ना, कुछ प्लांट्स में मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस होती है, मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। मेडिसिन्स मेड फ्रॉम सच प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी, नीम, है ना, इनसे मेडिसिन तैयार की जाती है ताकि जो है डिजीजेस ठीक हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल तुलसी, नीम एंड ब्राह्मी एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, ये सारे हैं यूजेस जो हमें प्लांट से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंस है प्लांट्स का, वो है यहाँ पर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, प्लांट्स गिव अस रबर, गम, पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको रबर, गम, पेपर जो है वो भी प्लांट से ही मिलता है। सम प्लांट्स गिव अस गम, रबर प्लांट गिव्स अस रबर। ठीक है, कुछ प्लांट से गम मिलता है, ठीक है, एंड कुछ प्लांट्स होते हैं रबर प्लांट से हमें क्या मिलता है? रबर। ऑलराइट, इरेजर, अब जो इरेजर है, टायर है ना, ये सब कहाँ से बनता है? पेड़ों की मदद से स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लांट्स लाइक यूकैलिप्टस एंड बैम्बू आर यूज्ड टू मेक पेपर। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, है ना, बैम्बू और यूकैलिप्टस, ये इससे क्या होता है? पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं, है ना, मैंने आपको बताया था प्लांट से ऑयल भी मिलता है, जैसे कि सीड जो हम जब समझ रहे थे सीड वाला पार्ट, सीड जैसे कि आमंड, है ना, जैसे कि बादाम, बादाम से भी जो है ऑयल तैयार किया जाता है। ठीक है, सो वैसे ही प्लांट से हमें तरह तरह के ऑयल मिलते हैं, जैसे कि सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑयली, है ना,
कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, इसलिए उनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ठीक है, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, निकाला जा सकता है। दिस ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग एंड वेरियस अदर पर्पसेस। ठीक है, सो इस ऑयल को कुकिंग में तैयार किया जाता है। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, अपने बालों में भी हम ऑयल लगाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ऑयल भी जो है वो तैयार किया जाता है ऑयली सीड्स की मदद से। ठीक है, और ऑयल को कुकिंग में यूज़ करते हैं या हेयर पे लगाते हैं या और भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उससे ऑयल तैयार किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल आर यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, सो कुकिंग में ये सारे ऑयल जो है यूज होते हैं। ठीक है, और जो आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एक्सेट्रा यूज टू अप्लाई ऑन हेयर। ठीक है, आमंड ऑयल और जो कोकोनट ऑयल है वो हम कहाँ पर लगाते हैं, अपने हेयर में अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कुछ डिफरेंट यूजेस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि प्लांट्स जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स, अब 8th पॉइंट है स्टूडेंट्स, परफ्यूम। ठीक है, आपने अपने आसपास बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस है ना, जैसे स्मेल करते होंगे, जैसे रोज़ बहुत ज़्यादा रोज़ में से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, सो जो प्लांट्स है, प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं परफ्यूम तैयार करने में। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो हमें परफ्यूम बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डेकोरेटिव पर्पस, है ना, डेकोरेशन के अलावा फ्लावर्स जैसे कि जैस्मीन, रोज आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। ठीक है, फ्लावर्स की मदद से हम डेकोरेशन तो करते ही हैं, है ना, जैसे दिवाली के टाइम पर फ्लावर्स की रंगोली तैयार होती है, रंगोली बनती है ना। सो वैसे ही फूलों की जो डेकोरेशन के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे कि परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, है ना। कौन से फ्लावर्स हैं, जैसे जैस्मीन, रोज। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर फ्लावर्स हैं, जैस्मीन एंड रोज, इनसे परफ्यूम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9th वन, मैन्योर फ्रॉम प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे कि मैन्योर क्या होता है ना। अभी पता लगा लेते हैं दैट प्लांट वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं, है ना, वो मर जाते हैं, यानी कि वो डाई हो जाते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, ऐसे जिनके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं या वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उन प्लांट्स का मैन्योर तैयार किया जाता है, और उसी मैन्योर से क्या होता है स्टूडेंट्स, अदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब कि मैन्योर मतलब खाद। ठीक है, कुछ सूखे पेड़ों से, सूखे प्लांट से या पत्तों से वो खाद तैयार की जाती है, मैन्योर तैयार किया जाता है ना। फिर उसको सॉइल में मिक्स करते हैं एंड दूसरे प्लांट को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना, क्योंकि मैन्योर से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्लांट को मिलते हैं। इसलिए जो प्लांट है वो इजीली और अच्छे से ग्रो करता है जब हम मैन्योर सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो मैन्योर है वो कैसे तैयार होता है, प्लांट वेस्ट से। ठीक है, जो प्लांट्स वेस्टेड हो चुके होते हैं, है ना, सूखे होते हैं, ड्राइड होते हैं, बिल्कुल उनसे मैन्योर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि अदर प्लांट्स की हेल्प हो सके और दूसरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत ज़्यादा क्लीन एयर मिलती है। किससे मिलती है, प्लांट से। ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, ये एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट है ना। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट। अब हम कुछ अदर यूजेस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपने यूजेस तो देख लिए कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे ज़्यादा कीमती यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स। ऑल राइट, सो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड।
जैसे हमें खाना मिलता है प्लांट से, है ना, वैसे ही एनिमल्स को भी खाना मिलता है किससे? प्लांट से, ठीक है। ऑलराइट, मैनी एनिमल्स मेक देयर होम्स इन द ट्रीज, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जानवर होते हैं, वो अपना घर बनाते हैं पेड़ों पर, है ना। हम अपने घरों में रहते हैं, राइट, वैसे ही एनिमल्स भी अपने घरों में रहते हैं, शेल्टर में रहते हैं, लेकिन उन्हें शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स एंड ट्रीज। जैसे कि कुछ बर्ड्स घोंसला बनाती हैं एंड पेड़ों पर रहती हैं, मंकी पेड़ों पर रहता है ना। सो मैनी एनिमल्स मेक देयर होम्स इन द ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा क्लियर है ना। आपने कुछ कच्चा हाउस देखे होंगे, उसमें भी जो वुड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वुड मिलता है प्लांट से ही मिलता है ना, और कच्चा हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश, प्लांट्स एयर को हमेशा फ्रेश रखते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट्स हमसे लेते हैं और हमें क्या देते हैं बदले में? हमें बदले में देते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हम कौन सी गैस को ब्रीथ इन करते हैं? हम करते हैं ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ इन। ठीक है, एंड जो हम गैस एक्सेल करते हैं वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, है ना। हमारा जो वर्ल्ड ब्यूटीफुल है वो किसकी वजह से है? प्लांट्स की वजह से, है ना। अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते? नहीं मिलते, है ना। हमें कुछ भी नहीं मिल पाता, हमें ना फर्नीचर मिल पाता, ना परफ्यूम मिलता, ना ऑयल मिलता, कुछ भी नहीं, राइट। सो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ठीक है, वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल। हम जीने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करनी चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और लीव्स, हमें फूलों को और पत्तों को प्लक नहीं करना है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई बहुत ज़ोर से ऐसे खींचेगा तो क्या हमें दर्द होगा? पेन होगा, है ना, होगा, राइट। सो वैसे ही अगर आप प्लांट्स को खींचेंगे, पकड़ेंगे और तोड़ेंगे उनको, है ना, फूलों को तोड़ेंगे, लीव्स को तोड़ेंगे, सो उन्हें भी चोट पहुंचेगी, उन्हें भी पेन होगा। सो ठीक है, वी शुड नॉट हार्म द ट्रीज, हमें बिल्कुल भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। आई होप आप सबको समझ आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें प्लांट्स की रक्षा कैसे करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है। ठीक है, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? वाटर चाहिए। सो वाटर द प्लांट रेगुलरली, अदरवाइज इट विल डाई। सो हमें प्लांट्स में जो पानी है वो डालना चाहिए अच्छे से, रोज रेगुलर हमें डालना है। ठीक है, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट्स मर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लांट्स में हमें पानी रेगुलरली डालना है। ठीक है, आप मॉर्निंग इवनिंग में आप पानी को डाल सकते हैं। प्लांट्स शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट रिसीव्स इनफ सनलाइट, हमें प्लांट्स को ऐसी तरह रखना चाहिए स्टूडेंट्स जैसे कि उन्हें सनलाइट यानी कि जो सनशाइन है वो मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप सबको बता दिया है जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट में। ठीक है, सो इसलिए प्लांट्स को हमें सन की रोशनी के नीचे हमेशा प्लेस करना है। ठीक है, प्लांट्स लीव्स शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली सो दैट प्लांट ब्रीथ्स इजीली। ठीक है, जो प्लांट्स में लीव्स होती है यानी कि जो पत्तियां होती है ना, उस पर भी डस्ट चिपक जाती है। आपने देखा होगा जो डस्ट है वो आ जाती है, मिट्टी आ जाती है ना। सो प्लांट्स में हमें वाटर जो है इस तरीके से डालना है ताकि जो लीव्स हैं अच्छे से क्लीन हो जाए, उन पर डस्ट ना हो। ठीक है, आप स्प्रे कर सकते हैं, आपके घर में जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं उसमें आप पानी डालकर जो लीव्स पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आप बिल्कुल अपने नाजुक हाथों से, है ना, साफ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको जो है प्लांट्स की कैसे केयर करनी है,
लीव्स को केयर करना है, ठीक है, ताकि जो प्लांट्स हैं, है ना, जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सांस लेते हैं, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो इसलिए उनकी लीव्स जो है अगर वो साफ रहेंगी तो वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे, है ना। सो हमें उनमें अच्छे से वाटर देना है रेगुलरली ताकि वो ग्रो करें, है ना। अगर वाटर नहीं डालेंगे तो मर जाएंगे, है ना। और प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको समझ आ गया है आज मैंने जो भी आप सबको समझाया है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। आप सब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, आई नो आप मैम की बात मानेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को कर देना है लाइक, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाती है बेहतरीन एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आपको CBSE बोर्ड अवेलेबल है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, हिंदी मीडियम में क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अदर स्टेट बोर्ड्स में जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाता है स्टूडेंट्स। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ रहे हमेशा अपडेटेड, ठीक है। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस को सॉल्व, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।